इसार के जज्बे से लबरेज बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के साथ नवाब शाह में नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज अदा की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बेटों और अजीज़ो अकारिब के साथ जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने GI खान में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में ईद की नमाज अदा की। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में आवाम का जम्मे गफ़ीर आया। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और मंसूरा में बड़ी तादाद में शहरी आए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, गज़ा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान करने का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें दो पैगम्बरों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा की याद दिलाती है। आज़माइश में साबित कदम रहना और अल्लाह ताला की इताअत ही कामयाबी की कुंजी है। पूरी कौम अख़ुवत, इसार और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, कुर्बानी का मकसद इंसान का अपनी नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। ईद कुर्बा पर अपने उन बहन भाइयों का ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते। आपस में इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल को टाल दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। यतीम और गरीबों की ईद की खुशियाँ शहर शहर, नगर नगर, गली मोहल्लों में जानवरों की कुर्बानी जारी। किसी ने बैल गिराया, किसी ने बकरे को ज़िबा किया। कहीं छतरे कुर्बान तो कहीं दुम्बे की कटाई जारी। ऊंट को ज़िबा करना कसाबों के लिए चैलेंज बन गया। पहले बुकिंग न करवाने वाले इंतजार की सूली पर लटकने लगे। कसाईयों ने एक के बाद एक शहरी को लारे लगा रखे। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के तहत इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला अरूज पर। ईद के तीनों रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। उधर कराची में गाय की टक्कर से शहरी जान से हाथ धो बैठा। जानवर रस्सी छुड़ाकर भागा, मालिक ने पकड़ने की कोशिश की, टक्कर लगने पर जान से गया। दुआ है और लोग भी ये दुआ करें कि आप मुल्क जो है वो किसी हादसे से दो चार ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि 16 माह के दौरान जो है वो IMF की शायद ज़्यादा सख्त थी। अब उनके मुकाबले में अब कुछ कम है। अगले साल शायद बिल्कुल ही हम आज़ाद हो जाएं और ये प्रोग्राम जो हम लेने जा रहे हैं ये आखिरी प्रोग्राम हो और फिर हम अपनी मर्जी से जो है वो बजट बनाएं। कौम दुआ करे अब मुल्क किसी हादसे का शिकार ना हो। जब भी नून लीग ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, हर दफ़ा साजिश की गई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरबराह JUIF जमहूरियत पसंद लीडर हैं। लगता नहीं मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले का असर लेंगे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात 100% हैं। ऐसा नहीं कि बजट में PP से बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। बेहतरी के समरात अवाम तक पहुँच रहे। उम्मीद है रवा माली बजट से मुल्क मुआशी बहरान से निकल आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी उस पे अमल किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं। वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं। बल्कि सरायकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं। नून लीग और PP में इख्तिलाफात। चेयरमैन सेनेट ने बुनियादी वजह बता दी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा,
तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो नून लीग से एग्रीमेंट पर अमल दरामद चाहते हैं। अलग सूबे से मुतालिक शराइत मुआहदे में मौजूद थीं। मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी लगते हैं, जब वो मुल्तान में होते हैं तो अपने लगते हैं। उधर मौला बख्श चांडियों का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। हैदराबाद में पीपी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमातें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती। बानी पीटीआई से बातचीत होना कोई अनहोनी बात नहीं। शहबाज शरीफ की नीयत में शक नहीं, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ को बढ़ाने के और बिठाने से गुरेजा ना हो। अकेला कोई भी तुरम खान नहीं बन सकता। मसाइल के हल के लिए पहल करें। हालिया सूरत हाल से इदारों को नुकसान हो रहा। बिलावल भुट्टो हर वक्त बातचीत के लिए आमादा हैं। तहरीक इंसाफ जिनसे बात करना चाहती है वो मेरे बस में नहीं। मजीद कहा, ज़रूरत की चीज़ों को टैक्स से बख्श दें, ये कोई हिकमत अमली नहीं। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी कहता हूँ, वज़ीर साहब आपकी नीयत में शक नहीं है, आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बिठाएं, आप बातों की मुखालफत ना करें। आपको पहल करनी चाहिए। मैं खान साहब के लिए भी कहता था, अभी आपके लिए भी कहता हूँ, जिम्मेदारी आपकी है। आप हुकूमत में हैं, आप सियासी पार्टियों को बिठाएं और पाकिस्तानी कौम के मसाइल का हल ढूंढें। यकीन जानिए, अकेला कोई भी तुरम खान नहीं बन सकता। ईद के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। मुज़ाकरात में कुछ गैप है, वो भी दूर हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पुरुमीद SOS विलेज का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में बोले, पीपी के विफाक से तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके, पंजाब में मामलात हल हो जाएंगे। नून लीग को सिंध में उनका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। आज ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पे तमाम आलमे इस्लाम उन सबको दिल की गहराई से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की पीटीआई की, कि जो जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो अगर वो है तो वो गुनाह मांग सकते हैं। पीटीआई पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले। गलती पर माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं, कुछ लोगों के लिए लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। विफाक की जानिब से दीगर सूबों के मुकाबले सिंध को कम हिस्सा मिल रहा। MQM सियासी बयानात देकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही। कोशिश है किसी सियासी जमात के लिए कोई मनफी बात ना करूं। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 38 खरब रुपए के इजाफी बजट लगा दिया गया, 350 अरब रुपए लोगों पर टैक्स लगा दिया गया। लोगों की कमर टूट चुकी है और ये 2-3 दिन ईद के गुजर जाएं, छुट्टियां गुजर जाएं, आप देखें कि कोई फीस नहीं दे सकता, कोई बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं, बिजली का बिल नहीं दे सकता। बिजली का बिल 24 करोड़ आवाम को बिजली की नंगी तारों पे लटका दिया गया है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसला हल नहीं हो रहा, लोग सड़कों पर आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ईद पर बड़ा सियासी दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं, मुल्क अवाम से होता है, किसी एक फर्द से नहीं। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं धेला, करते हैं मेला मेला। चीन ने मुझे कहा कि सब खल्लास। हुकूमत ने अवाम पर खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए। शहरियों को बिजली की नंगी तार पर लटका दिया गया। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की कौम को ईद की मुबारकबाद। मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है, हमें सियासत से बढ़कर मीशत को देखना है। कौम मुत्तहिद है, दोस्त ममालिक भी साथ खड़े हैं। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस्लामी ममालिक के कौंसल जनरल फलस्तीनियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तान मसाइल से बाहर निकल रहा, सही सिमत में सफर शुरू होने वाला है। उधर वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी।
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کی عید کی مبارکباد۔ ISPR کا کہنا ہے یہ مقدس واقعہ عظیم تر بھلائی کے لیے قربانی کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ اس مبارک دن پر ہم وطن کی آزادی اور امن کے لیے شہداء اور غازیوں کے مقروض ہیں۔ شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت آ گیا، کچن میں چولہے گرم ہونے لگے۔ سب سے پہلے کلیچی کو تڑکا لگا، ساتھ میٹھا بھی تیار۔ قورمہ، چامپ، مٹن پلاؤ اور بریانی کی خوشبوئیں۔ مردوں کی فرمائش پر خواتین نے دسترخوان سجا دیے۔ شام کو یار دوستوں نے باربیکیو کا پلان بنا لیا۔ گرمی کے باعث ٹھنڈے مشروبات کے دور چلنے لگے۔ میٹ کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کچھ صحت کے اصول ہیں ان کو ڈیفینیٹلی مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ مناسب مقدار میں کھائیں، ٹھیک ہے، اپنے جسم کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ خاص طور پر اگر بیف استعمال کر رہے ہیں، مٹن یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ سیلڈ کا استعمال، سلاد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ گرین ویجیٹیبلز جو ہیں ان کا استعمال کرنا کافی ضروری ہے۔ گوشت کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ، ڈاکٹرز کا شہریوں کو مشورہ۔ کہا شدید گرمی میں گوشت کا استعمال بہت احتیاط سے کریں، گھی اور تیز مسالہ جات کے استعمال سے گریز کریں، بھوک رکھ کر گوشت کھائیں، تازہ مشروبات کا استعمال کریں۔ وطن کی حفاظت کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی۔ ہزاروں فٹ بلند پہاڑوں پر پاک فوج کے بہادر جوان موجود۔ پاک افغان سرحد پر FCC کی چیک پوسٹ پر عید کے رنگ۔ جوان فرائض کے ساتھ عید کی خوشیاں روایتی انداز میں منانے میں مصروف۔ خوشی کے روز بڑے کھانے کا انتظام، جوانوں اور افسروں نے مل کر کھایا۔ عید کے روز بھی گرمی جوبن پر، سجے سبرے شہری پسینے میں شرابور۔ گرمی کے ستائے عوام کے لیے کل سے ٹھنڈی ہواؤں کی امید۔ محکمہ موسمیات کی کل بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب، کشمیر اور KP میں بادل برسیں گے۔ پری مانسون کی بارشیں جون کے آخری ہفتے میں شروع ہونے کا امکان۔ کمزور حریف، چھوٹا ہدف، پاکستان پھر بھی مشکل سے جیتا، مگر اب جیتے بھی تو کیا فائدہ، ہارے بھی تو کیا غم۔ پاکستان نے ہومیوپیتھک میچ میں آئرلینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ٹیم گرین نے چھوٹا سا ہدف بھی پہاڑ بنا لیا۔ 107 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں 7 وکٹیں گنوا دی۔ پاکستانی بیٹنگ لائن کا ایک بار پھر فلاپ شو۔ بابر کے علاوہ کوئی کھلاڑی جم کر نہ کھیل پایا۔ شاداب پھر 0 پر آؤٹ، فخر 5، عثمان 2 پر آؤٹ۔ سائم، رضوان اور عباس نے 17 رنز تک جان لڑائی۔ بابر نے مزاحمت جاری رکھی، 32 رنز بنائے۔ شاہین افریدی نے 2 چھکے لگا کر آخر نیا پار لگا دی۔ بابر اعظم کے 2 اور ریکارڈ، سب سے زیادہ T20 کھیلنے والے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کپتان۔ قومی ٹیم فلوریڈا میں عید منا کر آج وطن واپس روانہ ہوگی۔ مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ، عوام کا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ پنجاب حکومت کی 100 روزہ کارکردگی پر انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کا عوامی سروے، 2010 افراد کی رائے لی گئی۔ سروے کے مطابق 55% افراد صوبائی حکومت کی کارکردگی پر مطمئن۔ 60% افراد نے کہا مریم نواز کی مقبولیت میں 3 ماہ میں اضافہ ہوا۔ 53% نے قیمتوں میں کمی کے اقدامات کو مؤثر قرار دیا۔ 44% نے روٹی کی قیمت میں کمی کو سب سے پسندیدہ قدم کہا۔ سولر پینل پروگرام اور کلینک آن ویلز منصوبے بھی عوام میں مقبول۔ لاہور میں جانوروں کی علائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی۔ سیری پائے بھوننے کے غیر قانونی کاروبار پر دفعہ 144 کے تحت پابندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مساجد اور عیدگاہوں پر سیکیورٹی انتظامات کی رپورٹ پیش۔ پارکس میں بچوں کے لیے جھولوں اور سلائڈز کے انسپیکشن کا حکم۔ ادھر کراچی میں علائشی ٹھکانے لگانے کا پلان، شہر کے 3 مقامات پر خندقیں کھود دی گئیں۔ جو ہے جو کہ ایک اس کی آمدنی اچھی ہے تو وہ بھی وہی کاسٹ دے رہا ہے، اور ایک آدمی جو سفر کر رہا ہے جس کے لیے مہینہ گزارنا مشکل ہوتا ہے اس پہ بھی وہی صورتحال ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو فور ان کو جو ہے نا ختم کرنا چاہیے۔ آپ نے 70% جو ادارے ہیں
उन पे टैक्स लगाया तो आप समझो कि वो 70% टैक्स जो है ना वो आवाम पे ही लगेगा। मैं इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेडिकल और एजुकेशनल जो सिस्टम है ना उसको साउंड कर दे। हर चीज़ पे टैक्स रखा हुआ है और बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो कैसे होगा गुजार। सिंध में तालीम के साथ अस्पतालों और क्लिनिक्स की खदमात पर 15% सेल्स टैक्स आयद। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। टैक्स माहिरीन का सिंध हुकूमत को नजरसानी का मशवरा। कहा तालीम और सेहत की खदमात पर सूबाई सेल्स टैक्स आवाम पर बोझ बनेगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी का कहना है टैक्स का बोझ मरीज को ही उठाना पड़ेगा। मौजूदा माशी हालात में आवाम तालीम और सेहत पर सेल्स टैक्स के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शहरियों ने भी तालीम और सेहत की खदमात पर सेल्स टैक्स के नफाज को मुस्तरद कर दिया। भूलते जाते हैं माजी के दयार, याद भी आए तो सब याद कहाँ। और देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पीटीवी के पहले न्यूज कास्टर, एंकर, ड्रामा नवीस, शायर तारिक अजीज को परे सितारों से जुदा हुए 4 साल गुजर गए। नीलाम घर शो में खैर मकदमी डायलॉग उनकी पहचान बना।